हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिराग। वंस अगेन आई एम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि कोविड के कारण पूरी दुनिया रुक गई थी और हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो देयर वाज अ लॉन्ग ब्रेक इन बिटवीन। अब दुनिया एक बार फिर से चल पड़ी है और मैं भी निकल पड़ा हूँ कुछ और एक्साइटिंग सफर पे। आज मैं आया हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विच हैपन्स टू बी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में बना है, जो कि बड़ौदा से कुछ 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और अहमदाबाद से 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात टूरिज्म। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे कि फ्लावर गार्डन, कैक्टस गार्डन, रिवर राफ्टिंग है, यहाँ पे व्यूइंग पॉइंट है। अदर देन दैट देयर इज जंगल सफारी, और भी कई सारी चीज़ें हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में है और 182 मीटर की हाइट के साथ ये एज ऑन डेट वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे लौह पुरुष आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है। इसकी हाइट 182 मीटर है। यूएस के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ये ऑलमोस्ट डबल हाइटेड है और चाइना के स्प्रिंग बुद्धा टेम्पल बुद्धा स्टैच्यू से करीब 23 मीटर ज्यादा ऊंचा है, जो इससे पहले दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू हुआ करता था। 3 पोर्शन है स्टैचू में। एक है म्यूजियम, दूसरा है व्यूइंग गैलरी, तीसरा है फीट पोर्शन। ठीक है, तो जब आपके पास 150 का टिकट है तो 150 के टिकट में आप म्यूजियम देख सकते हो, फीट तक जा सकते हो, व्यूइंग गैलरी में नहीं जा सकते। और आपके पास 380 का टिकट है तो आप तीनों पॉइंट एक्सेस कर सकते हो, जो म्यूजियम जा सकते हो, फीट पे भी जा सकते हो और व्यूइंग गैलरी में जा सकते हो। और 150 और 380 के टिकट में वैली ऑफ फ्लावर भी इंक्लूड रहता है। इस स्टैच्यू को बनाने के लिए पूरे देश में कई अलग अलग जगह से आयरन मंगवाया गया था। ये 562 छोटे छोटे राज्य जो इंडिया के थे, उनके राजा हैं जिन्होंने अपना राज्य छोड़ा और इंडिया में विलीनीकरण किया, मीन्स इंडिया को डोनेट किया। इस म्यूजियम में सरदार पटेल से जुड़े करीब 2000 से भी ज्यादा रियल फोटोग्राफ्स और करीब 40,000 उस वक्त के रियल एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें हाई स्पीड लिफ्ट है जिसमें एक साथ 26 लोग तक जा सकते हैं और ये 30 सेकंड में व्यूइंग गैलरी तक पहुंच जाती है, जो कि करीब एक बिल्डिंग के 65th फ्लोर इक्विवेलेंट हाइट पर है। इस वक्त हम व्यूइंग गैलरी में है, जो करीब 153 मीटर की हाइट पर है और अगर आप बाहर से देखें तो गैलरी स्टैच्यू के वेस्ट कोट के ऊपर से दूसरे बटन के पास है। यहाँ पर एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 200 टूरिस्ट आ सकते हैं। यहाँ से सरदार सरोवर डैम, विंध्याचल माउंटेन रेंज और स्टैच्यू के आसपास का एक बहुत ही थ्रिलिंग व्यू दिखाई देता है।
इसे बनाने में करीब 3.5 साल का वक्त लगा, जिसमें 300 इंजीनियर्स और करीब 2700 से भी ज्यादा वर्कर्स ने दिन रात कड़ी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। इस स्टैचू को 3 लेयर्स में बनाया है ताकि भारी से भारी भूकंप के झटके और 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड में जाने वाली हवा का फ्लो भी इस स्टैचू का कुछ न बिगाड़ सके। अब मैं पहुंच गया हूं स्टैचू के पास और इस स्टैचू के पैरों के पंजे की हाइट करीब 11 फीट है। मेरी हाइट 6 फीट है और आप देख सकते हैं कि मुझसे कई ऊंचा सरदार पटेल के स्टैचू के पैरों का सिर्फ पंजा है। कहा जाता है कि मौसम के असर के चलते 100 सालों के बाद इस स्टैचू का कलर पूरी तरह से ग्रीन हो जाएगा। पहली नजर में ये स्टैच्यू दिखने में उल्टा लगता है, पर क्योंकि सरदार सरोवर डैम सरदार पटेल का सपना था, तो इस स्टैच्यू को सरदार सरोवर डैम फेसिंग बनाया गया है ताकि सरदार पटेल हमेशा इस बेहतरीन डैम का उनका सपना पूरा होते हुए देख सके। अब हम पहुंच गए हैं स्टैच्यू के पास बने वैली ऑफ फ्लावर में। वैली ऑफ फ्लावर स्टैच्यू से एकदम नजदीक है। यहां पर दुनिया भर की अलग अलग 100 से भी ज्यादा स्पीशीज के फ्लावर्स प्लांट किए गए हैं, जिसमें से कुछ सीजनल और कुछ ऑल सीजन्स फ्लावर है। यहां से स्टैच्यू का व्यू बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर फ्लावर्स से इंडिया का मैप बनाया गया है, जो एक नजर में देखने में उल्टा लगता है, पर इसे सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने इस तरह से बनाया गया है कि स्टैच्यू मैप की तरफ फेसिंग हो, क्योंकि अखंड भारत सरदार पटेल का सबसे बड़ा सपना था और वो इस अखंड भारत के मैप को हमेशा देख सके। अब हम वापस जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां का सबसे फेमस लेजर शो देखने के लिए। पटेल नाम कहलाता था सरदार। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई। में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब उनके पैरों में जूते नहीं। इस लेजर शो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ की पूरी जर्नी को ऑडियो विजुअली बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और साथ साथ इस स्टैच्यू को कैसे बनाया गया ये भी बखूबी समझाया गया है। इसे मुमकिन बनाने में 1 सेकंड की ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। लेजर शो वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल था और हमारे नेशनल एंथम के साथ पूरा हुआ।
अब हम यहां से वापस जाएंगे फ्लावर ऑफ वैली के पास बने यूनिटी ग्लो गार्डन में। शाम होते ही यूनिटी ग्लो गार्डन अलग अलग कलर की लाइटिंग से जगमगा उठता है। यहां पर कई सारे रियल और आर्टिफिशियल ट्रीज और कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के साथ आर्टिफिशियल स्टैच्यू और फाउंटेन को ग्लोइंग एलईडी लाइट से डेकोरेट किया गया है। इसे खास करके यहां नाइट टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आज का मेरा दिन बहुत ही बेहतरीन रहा। कल यहाँ के कुछ और साइट सीइंग स्पॉट्स को मैं एक्सप्लोर करने के लिए जाऊंगा। अब वक्त है होटल जाके थोड़ा आराम करने का।